डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी फॉर्म जो है आप लोगों ने भर दिया होगा 2026 को लेकर। पिछले काफ़ी समय से आप लोग इसको लेकर परेशान चल रहे थे। हालाँकि कई वीडियोज़ के माध्यम से हम लोगों ने आप लोगों के वो सारे डाउट्स ले लिए हैं, जिन डाउट्स को लेकर आप लोग कई दिनों से परेशान थे, है ना? और एक मैंने गाइडेंस को लेकर भी वीडियो बना दिया था कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, किन चीज़ों को लेकर ध्यान रखना है, इसको लेकर भी हम लोग एक डिटेल वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब एक बड़ा सवाल आप लोगों के मन में आ रहा है कि सर क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है क्या? कोई कारण है, कोई कंडीशंस हैं? हालाँकि इसको लेकर हम लोग पहले भी एक बार किसी वीडियो में डिस्कस किए थे, लेकिन अब जो है एकदम प्रॉपर तरीके से मैं आपको वो फैक्टर्स देने जा रहा हूँ, जब-जब आप लोगों का फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है ना? तो अगर आप इस कैटेगरी में इससे बचना चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, तो आपको इन सब गलतियों से ध्यान रखना है, इनसे बच के रहना है। अगर आप लोगों को लगता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेकर आपका स्टैटिक तैयार है, लेकिन आप रिस्क नहीं लेना चाहते कि क्या स्टैटिक से प्रीलिम्स निकलेगा या नहीं, तो डिलाइट आईएएस की तरफ से 36 महीने करंट अफेयर का बैच चल रहा है। इतना खूबसूरत बैच है ये, मैं इस बैच की जितनी तारीफ करूँ उतना कम है, क्योंकि इस बैच के अंदर अगर आप देखेंगे ना कि अगर मान लीजिए किसी करंट अफेयर में एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है, एक ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो आपको सिर्फ मैं एक ही वर्ड लिखवाता हूँ, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करवाता। आपको कुछ भी और करंट अफेयर के लिए करना ही नहीं पड़ेगा। सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर है, कुछ भी छूटेगा नहीं। अगर इसमें नहीं आएगा ना तो फिर कहीं से भी नहीं आएगा, इस बात को आप लोग ध्यान से समझ लो, है ना? 30 से 40 नंबर आप आसान तरीके से प्रीलिम्स में बढ़ा सकते हैं। बिना समय गवाए जल्द से जल्द आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इस बैच को आप लोग जॉइन कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं वो कंडीशन जब-जब आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। पहला, अगर फोटो का बैकग्राउंड सादा सफेद नहीं है, चेहरे का हिस्सा 75% से कम है या काली स्याही से आपने 3 बार वर्टिकल साइन नहीं किया है ना? तो आपको थोड़ा-सा दिक्कत हो सकता है अगर आप लोगों ने इस तरीके से नहीं किया है। दूसरा, अगर आवेदन की अंतिम तिथि 24/2/2026 के बाद का आपका कोई सर्टिफिकेट है और या फिर आपका सर्टिफिकेट खास करके ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ 1 अप्रैल 2025 के बाद का नहीं, अगर उससे पहले का है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा, 10वीं के सर्टिफिकेट और ओटीआर प्रोफाइल में नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि अगर ये अलग-अलग आ रहा है, मिसमैच हो रहा है, तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यदि नाम बदला है और उसके समर्थन में गज़ट नोटिफ़िकेशन अपलोड नहीं किया है, अगर आपने अपना नाम बदल दिया है, चेंज कर दिया है और उससे रिलेटेड आपने एक नोटिफ़िकेशन को अपलोड नहीं किया है, तब भी आपको दिक्कत हो जाएगी। आईडी प्रूफ आवेदन में दिए गए जो फ़ोटो आईडी नंबर है और अपलोड किए गए आईडी दस्तावेज़ में अगर अंतर है, अगर आपने जो लिखा है वहाँ पे, खास करके अगर मैं आधार नंबर की बात करूँ, आधार कार्ड में जो आपकी संख्या है ना? उसका जो नंबर है, वो नंबर आपने कुछ अलग टाइप कर दिया है और जो अपलोड किया है उसमें नंबर कुछ और है। अगर ऐसी कंडीशन है तब भी आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। उसके अलावा अगर हम लोग प्रोसीज़रल रिजेक्शन को देखें कि कौन-सी प्रक्रियागत गत खामियाँ आप लोग कर सकते हैं, जिसके चलते आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो पहला है, अगर आप लोगों ने पेमेंट फेलियर किया है, आपका बैंक से पैसा कटने के बावजूद भी डबल वेरिफिकेशन ना करना या स्टेटस अनसक्सेसफुल रहना, आपका पेमेंट फेलियर हो गया है, पेमेंट भी हो गया है, पैसा भी कट गया है, लेकिन फॉर्म सबमिट होने का मैसेज आपको नहीं मिला है, तो हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया हो या रिजेक्ट हो जाए, अगर आपने उस पे ध्यान नहीं दिया है। यूपीएससी ने बार-बार कहा है कि आप इस प्रोसेस को, क्योंकि मैंने जो एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसके अंदर मैंने बता दिया है कि अगर पेमेंट फेलियर को लेकर आपका पेज फँस रहा है, तो आप कैसे आपको चीज़ों को लेकर डील कर सकते हैं, वो मैंने उस वीडियो के अंदर बता रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को मैं एंड में ऐड कर दूँगा, देख लीजिएगा, वो कंप्लीट डायरेक्शन की वीडियो है कि फॉर्म आपको कैसे भरना है। दूसरा, डुप्लीकेट आवेदन, एक ही उम्मीदवार द्वारा अलग-अलग ईमेल और मोबाइल से कई अकाउंट बनाकर फॉर्म भरने की कोशिश करना, इस तरह की चीज़ में भी यूपीएससी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकता है, तो ये गलती भी आप लोगों को नहीं करनी है। अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित प्रयासों की अधिकतम सीमा अगर आप लोगों ने पार कर ली है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। प्रयासों की संख्या या अन्य जानकारी को आप लोगों ने छिपा लिया है, गलत इन्फॉर्मेशन दी है, डॉक्यूमेंट्स के साथ मिसमैच हो रहा है या यूपीएससी के पास जो डाटा है आपका पुराना, उसको लेकर कोई दिक्कत आ रही है, उसमें कोई गड़बड़ी देखने को मिल रही है, तब भी आपका जो है अटेम्प्ट जो है प्रयास फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। बिना विभाग को सूचित किए, बिना परमिशन के आप लोगों ने आवेदन किया है, अगर आप सरकारी सर्विस में हैं, आपने अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म नहीं किया है, उस तरह की चीज़ें, है ना? अंतिम तिथि के इंतज़ार में देरी करना, जिससे पसंदीदा केंद्र ना मिलना और फिर गलत तरीके से सुधार करने की कोशिश करना। अगर आप लोगों ने इस तरह की चीज़ें की, तो आपका फॉर्म बहुत आसान तरीके से रिजेक्ट हो जाएगा। मैं बार-बार एक चीज़ कह रहा हूँ, वीडियो को देख लो, ध्यान से फॉर्म भरना है।
गलती नहीं करनी है। इतनी बार समझाने के बावजूद भी अगर आप लोग चूक कर रहे हो, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी बचा सकता है। मैं दुआ ये करता हूँ कि आप लोगों से गलती ना हो। अगर गलतियाँ हो भी चुकी हैं, करेक्शन विंडो में सुधार कर लेना, है ना? आपको पता है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, ओटीआर वगैरह वाला जो सेगमेंट है यूआरएन वाला, उसमें भी एक बार बदलाव कर सकते हैं, तो कर लेना। उसके बाद फिर आप लोग गलती की गुंजाइश मत छोड़ना। अगर आपको लगता है कि प्रीलिम्स 2026 के लिए आपकी तैयारी अभी भी अच्छी नहीं है, तो डिलाइट आईएएस की तरफ से अंतिम प्रहार बैच चल रहा है। बहुत खूबसूरत बैच है, रणनीतिक बैच है। सिलेक्शन को सेंटर में रख के उस बैच को मैंने डिजाइन किया है। हर हाल में वो बच्चे सेलेक्ट होंगे जो प्रीलिम्स के उस बैच में जुड़े हुए हैं। इस बात को आप लोग समझ लो। स्टैटिक का मॉड्यूल उसके अंदर है, रिवीजन मॉड्यूल है, और उसके अलावा जो टेस्टिंग का मॉड्यूल है ना, एग्जामिनेशन हॉल में जाके गलती कैसे करते हैं बच्चे, क्यों करते हैं, एक एक बच्चे पे फोकस करके उसमें सुधार करने का जो प्रोसेस है, उसको मैं इस बार फॉलो कर रहा हूं। तो अगर आप अभी भी चाहते हैं उस बैच में अपनी जगह बनाना, तो जल्द से जल्द उस बैच में एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, तुरंत उस जो है नंबर पे कॉल करके अपने आप को एनरोल आप लोग करवा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।